लाइव न्यूज, खबर तो पक्की। आंधी से पुल गिरता तो आज न गिर जाता। अगर आंधी से पुल गिरता तो आज रात में भी आंधी आया है तो गिर जाता। अपने आप गिर गया, हवा से थोड़े गिरने वाला है ये। लेकिन मीडिया में खबर आ रहा है कि हवा से गिरा। हवा से नहीं गिरने वाला, मकान झोपड़ी नहीं उड़ जाएगा ये। अच्छा नहीं है ना हम लोग के लिए। जब गाड़ी चलेगा तो जब नीचे से गिर जाएगा तो कितना जनता अंदर जाएगा पानी में। एक मिनट, आंधी कितने बजे आई थी? 12-1 के बीच में। और पुल मतलब गिरा है ये 2-3 के बीच में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। रिपोर्टिंग करना कितना टफ काम होता है कि आप स्टूडियो से एंकरिंग कर रहे हैं और ग्राउंड पर जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है, सो आप देख रहे होंगे। 4 व्हीलर से नहीं आकर के बाइक से आया था, क्योंकि जिस घटनास्थल पर जाना था वो बाइक से भी जाना मुश्किल था। मैं अभी नाव से खगड़िया जिला से मैं सुल्तानगंज में प्रवेश कर रहा हूँ, जहाँ से देवघर के लिए पानी प्रवेश कर रहे हैं। ये नदी जो है बीच का वो सीमा कहिए इसको। जैसे इस नदी को हम पार करेंगे उस भागलपुर ज़िले में प्रवेश कर जाएंगे, नंबर 1। दूसरा नंबर है कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो पुल आपको दिख रहा है, सरकार विकास का तो काम कर रही है। ये दिख रहा है कि सुदूर इलाका है जहाँ पे लोग दूरी को, सरकार डिस्टेंस को कम करने के लिए, समय को कम करने के लिए और जनता को सुविधा देने के लिए मेहनत कर रही है। लेकिन डिपार्टमेंट में नीचे से लेकर के ऊपर तक करप्शन इतना करप्शन है कि 1700 करोड़ की लागत की पुल जो ढांचा है वो ढांचा आंधी के तूफान से गिर जाता है। ये वास्तविकता नहीं है। मेरे चैनल का पंच लाइन है, खबर तो पक्की है। उस खबर को पक्की बताने के लिए मैं ग्राउंड पर आया हूँ और ये तूफान से गिरा है या इंजीनियर का टेक्निकल फॉल्ट है, उस वजह से गिरा है। मेरे इस नाव पे कुछ लोग हैं जो लोकल है यहाँ के, उनसे मैं बातचीत करूँगा कि ये पुल गिरने का वजह क्या है और ये पुल कब से बन रही है, ये वास्तविकता ये लोग बताएंगे। आंधी से पुल गिरता तो आज न गिर जाता। अगर आंधी से पुल गिरता तो आज रात में भी आंधी आया है तो गिर जाता। पुल पूरा गिर जाता। पूरा गिर जाता। तो कैसे गिरा ये उनकी मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक है। तो अब ये बताइए कि टेक्निकल मिस्टेक है बुनियादी, जब ये हालात है आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे यही होगा, पुल नीचे जाएगा और आदमी भी मरेगा। तो इसका जिम्मेवार कौन है? कंपनी है, इसका जिम्मेवार सरकार है जो इनका देख रेख पुल निगम है। आपके खून पसीना से ये पुल बनता है और इसमें इतना बड़ा घोटाला करप्शन, इसको सजा कौन देगा? ये सजा देगा पुल निगम देगा। आप देख रहे हैं कि सजा पुल निगम देगा। ये पब्लिक के खून पसीने से ये पुल बनता है। पब्लिक टैक्स देती है तो सरकार पुल बनाती है और सरकार अपने ऊपर जवाबदेही लेती है कि मैंने बनाया। नहीं, सरकार नहीं बनाती है, बल्कि सरकार को जब पैसा मिलता है तो पब्लिक का पैसा से पब्लिक का पुल बनता है और उस पुल में इतना बड़ा करप्शन होता है कि छोटी सी तूफान की वजह और टेक्निकल फॉल्ट की। हाँ बताइए। 48 गिरा है, 48 ये जो है नंबर। हाँ 48 गिरा है, 5 नंबर पाया पे 48 को गिरा रहा है सर। कैसे गिरा ये गिर गया, अपने आप गिर गया, हवा से थोड़े गिरने वाला है ये। लेकिन मीडिया में खबर आ रहा है कि हवा से गिरा। हवा से नहीं गिरने वाला, मकान झोपड़ी नहीं उड़ जाएगा ये तो पक्की है सर। ये तो कंपनी का दोष है, वर्कर का दोष है, तब गिरा है। वर्कर क्या किया था उसमें देखिए, उसमें जो मशीन लगा हुआ है ना उठाना, उसमें कुछ दिक्कत होगा इसलिए गिर गया। 48 को ही पाया खड़ा है लेकिन छते गिर गया है। बताइए सर, क्या हुआ था इस पुल में? इंजन यहाँ हम लोकल आदमी नहीं है, हम बाहरी है। अच्छा, बाहरी है। हाँ। क्या हुआ? पुल कैसे टूट गया ये? हवा में टूटा। हवा में पुल गिर जाएगा? बनल है, छोड़ लखा ले सबका। तो हवा से गिर गया या नट बोल्ट ढीला था? छोड़े सब ढीला था, प्लेट नीचा गिर गया। तो जब अभी ये हालात है और जब पुल बन जाता तब क्या होता? गिरती है तो लोग मरती है, गिरती है, तार की होती है, गाड़ी चढ़ती है, गाड़ी चलते हुए पार। तो अच्छा नहीं है ना हम लोग के लिए। जब गाड़ी चलेगा तो जब नीचे से गिर जाएगा तो कितना जनता अंदर जाएगा पानी के अंदर। इसके लिए तो नहीं हम लोग के लिए ठीक है। फिर पुल जब अभी टूट रहा है, जब उस पर गाड़ी चलेगा वो पुल तो जल्दी और चला जाएगा, टूट जाएगा जल्दी से।
एक मिनट, आंधी कितने बजे आई थी? 12-1 के बीच में। और पुल मतलब गिरा है ये 2-3 के बीच में। जैसे ये पुल गिरने लगा, लेबर सब बता रहा है कि चल 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 आवाज़ आया, सब लेबर भागा, उसके बाद पुल गिर गया। तो लेबर क्या उसके नीचे सोए हुए थे? नहीं, ऊपर काम कर रहा था। ऊपर काम कर रहा था। देखिए कितनी हैरत की बात है। आंधी आई 12 से 1 बजे के बीच में और पुल गिरता है 3 बजे। मीडिया में खबर दिया जा रहा है, हालांकि मीडिया को ये पुल कंपनी के जो मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया स्पोक्समैन पर्सन होंगे वो बताए होंगे कि आंधी के वजह से गिर गया, वो अपने ऊपर इंजाम नहीं दिए होंगे। लेकिन आंधी 12 बजे आती है और पुल गिरता है 3 बजे। नंबर 1 ये प्रूव करता है कि ये पुल आंधी से नहीं गिरा था, बल्कि ये टेक्निकल फॉल्ट था। दूसरा नंबर, उस टाइम में भी लेबर काम कर रहे थे, लेकिन जब गिरने के आभास हुआ तो लेबर वहाँ से भागना शुरू कर दिए। अगर लेबर की मौत होती, 2 ही लेबर की, 5 लेबर की मौत होती, ये खबर यहाँ तक नहीं होता, एक मुद्दा बन जाता विपक्षी पार्टी के लिए, एक मुद्दा बन जाता सभी लोगों के लिए, मीडिया के लिए। लेकिन खैर मनाइए कि लेबर की मौत नहीं हुई। फिर मैं चलता हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ कैमरामैन अमित कुमार के साथ ग्राउंड पे जहाँ पे ये घटना हुई है। मिलता है। सिंगला। हाँ, सिंगला। एसपी सिंगला। हाँ, एसपी सिंगला रे, चाहे डीएसपी सिंगला रे, हम लोग यहाँ का नागरिक है ना। तो ये बताइए कि अगर ये दिन में कुछ होता, हाँ, तब क्या होता? पब्लिक को दिन में होता तो कम से कम 50 आदमी मरता। देखिए, दिन में होता तो 50 आदमी का मरता। ये खैर मनाइए, यहाँ के लोगों का किस्मत कि 50 आदमी मरने से बच गया। अगर 50 आदमी की मौत होती तो सरकार पे आँच आती, सरकार पर जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार है उनके ऊपर उंगली उठने लगती कि पुल में क्या करप्शन। आज से ठीक 2020 में एक पुल का उद्घाटन किया जाता है सत्तार घाट गोपालगंज में, जो 263 करोड़ की लागत से बनता है, और ठीक 29वां दिन वो पुल ढह जाता है। ये है करप्शन इंजीनियरिंग में, सिविल लाइन में। ये भी 4 आदमी का जान बचा है। कैसे? हाँ, एक पॉपुलर वाले 3 गार्ड। कैसे बच्चा जान बच गया, चल दिया उस समय में। उसको भगवान बोला बेटा यहाँ से खिसा का झड़ने वाला है। हाँ, 3:25 में पुल गिरा है और 3:15 में वो जगह छोड़ दिया है। तूफान कितने बजे आया था? तूफान आया था 12 बजे करीब। 3 बजे जो है ना कोई हवा नहीं है। ये देखिए, ये जो है ना, आपको वास्तविकता सही में ग्राउंड से आकर पता चलेगा। तूफान 12 बजे आती है और पुल गिरता है 3 बजे। 3:25 पे गिरा है, लेकिन पेपर दिया है 3-3:30 बजे। हाँ, और पेपर दे रहा है 3:30, चले 5-10 मिनट चलेगा इधर। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये इंजीनियरिंग जो एसपी सिंगला कंपनी है वो दोष लगा रहे हैं आंधी तूफान के ऊपर। वो जरूरी नहीं है आंधी तूफान, बहन जो यहाँ चद्दर नहीं उड़ा है, देखिए सामने ये क्या है। मैं कैमरामैन अमित कुमार को दिखाना चाहता हूँ कि जो आप जैसे देखेंगे, जैसे को तैसा है, जैसे को तैसा है, लेकिन करोड़ों हजारों करोड़ की लागत से जो बन रही है उस पुल का निर्माण जो है गिर जाता है। ये कितनी हैरत की बात है। मैं अभी भागलपुर जिला में हूँ, जहाँ पे पुल की निर्माण हो रहा है। एसपी सिंगला कंपनी निर्माण कर रही है। और मेरे पीछे जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो पुल का जो ढांचा गिरा हुआ है। मैं भी ढांचा शब्द का यूज कर रहा हूँ, लेकिन लाइव न्यूज़ का खबर तो पक्की है। उस पंचलाइन को सही साबित करने के लिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। और एसपी सिंगला इस कंपनी को बना रही है, और ये बनाने का ठेका 2015 में दिया जाता है, और इनको कंप्लीट करना था 2019 में, लेकिन एक्सटेंड करके 2022 इनको लास्ट टाइम दिया गया। 2022 में कंप्लीट करना है। लेकिन जो हालात है वो हालात आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2022 में भी कंप्लीट नहीं होगी। तीसरा नंबर, ये पुल की जो लागत है 1711 करोड़ की, 1711 करोड़ की लागत से ये पुल बन रही है, और ये पुल में टोटल 31 पिलर हैं। और दूसरा नंबर कि ये पुल की जो लंबाई है 23 किलोमीटर है, और पुल की जो नदी की लंबाई है वो मात्र 3.16 किलोमीटर है। हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि खबर ये चल रहा है कि ढांचा गिरा है, लेकिन खबर ये है कि ये पुल गिरा है। मेरे साथ कुछ लेबर हैं जो यहाँ काम करते हैं, इनसे मैं वास्तविकता जानूंगा। और दूसरा नंबर, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों के बीच में जो मैंने लोगों से बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि ये आंधी आई थी 12 बजे और पुल गिरा है 3 बजे। एसपी सिंगला कंपनी अपने आप से जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि ये पुल आंधी की वजह से गिर गया है। भैया, जब आंधी के वजह से ये पुल गिर जाएगा तो इससे आसपास में आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो छपरी भी गिर जाता, उड़ जाता, उसका क्या पता होता, वो तो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन जो करोड़ों की लागत से ये पुल है वो आंधी के वजह से गिरता तो क्या हाल होगी। जब ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा या इसमें सीमेंट बालू में कहीं ना कहीं घपला करप्शन नहीं होगा तो ये पुल कैसे गिरेगा? बताइए क्या हुआ था।
क्या नाम हुआ आपका? बलराम कुमार। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था जब गिरा था? तो ये गिर गया, अचानक गिरा है सर। इसमें कोई गिरा थोड़े घपलाबाजी नहीं हुआ है, ये अपने आप नहीं अपने आप कैसे गिर जाएगा? सीमेंट बालू सब कुछ लगा हुआ है, तो ये मकान कैसे नहीं गिर? कुछ खराब हो गया होगा, जैसे बेल्ट लगाने पर क्लिप उलिप हो सकता है, हवा में ढील डल हो गया होगा, इससे थोड़े कोई नहीं। तो ये ढांचा ये पूरा तैयार नहीं था, ये पूरा तैयार नहीं। ढांचा पे कैसा हुआ था? हाँ, ढांचा पे कैसा हुआ था? हाँ सर, अभी पूरा ओके नहीं हुआ था। कुछ तकनीकी खराब होने की वजह से। तकनीकी खराब कौन किया सर? जो कंपनी का आदमी किया सर, कंपनी के आदमी। नहीं, तकनीकी खराब जो बुनियादी अभी ये हाल है, जब पुल बन जाए जो है वो तो ओके किया होगा ना। ओके तो सर किया है ना सर। इसका मतलब कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है सर, कुछ गलत नहीं। गिर कैसे गया ये? अब सर एक रोड पे गाड़ी चलता है तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता? अरे यार, ये कंपनी रोड पर गाड़ी का एक्सीडेंट होना और पुल बना हुआ पुल का गिरना, ये इसमें आपको अंतर नहीं दिख रहा है? सब में तो अभी न्यूली है, अभी मतलब इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ठीक है सर, उद्घाटन नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ी गिर जाएगा सर। काम हो रहा है, कुछ तकनीकी खराब होने की वजह से वो गिर गया पुल। अभी उसको ठीक किया जाए। अच्छा, उसमें भी ढांचा लगा हुआ था? उसमें ढांचा तो नहीं लगा हुआ था? सब में सर ढांचा कहाँ दिख रहा है? उसमें ढांचा लगा हुआ था? जो ये ढांचा है सर, वो ढांचा उसमें भी है सर। उसमें भी है। आइए थोड़ा सा, आइए आगे। हाँ, दूसरा पार्ट आप ये देखिए, आपने शुरू में एक पार्ट देखा जो नदी के किनारे जस्ट था। नदी के किनारे के बाद जब हम आते हैं तकरीबन दूसरे पिलर पिलर नंबर 5 के बाद जब आते हैं, तो ये आप ढांचा देख रहे हैं, ये भी गिरा हुआ है। ये गिर करके टूटा फंगा हुआ है। पुल गिरने का जो सिलसिला मैं बताता हूँ, बिहार का जो करप्शन है, सत्तार घाट, गोपालगंज में सत्तार घाट में एक पुल का ढह जाना 16 जून 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया जाता है, और 15 जुलाई 2020 को ठीक 29 दिन के बाद वो पुल गिर जाता है। उस पर विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि संगठित भ्रष्टाचार के विश्व पितामह नीतीश कुमार को नाम दिया गया था, और उन्हें आरोप लगाया था ट्वीट करके कि क्या संगठित मंत्री बर्खास्त करेंगे जो साइकिल से रेंज रोवर की सवारी करने वाले मंत्री, पीडब्ल्यूडी जो परिवहन मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करेंगे। ये 263 करोड़ का चूहा तो शराब नहीं पी गया होगा, चूहा तो शराब नहीं पी जाता है। इस तरह का कमेंट आया था। और इनका कमेंट, इसके बाद इनका कमेंट आया था, डॉक्टर मदन मोहन झा का भी कमेंट आया था कि 16 जून को 263 करोड़ की लागत से बनने वाली पुल और 15 जुलाई को उनका सत्यानाश। अब इसका आरोप बेचारे चूहे पर मत लगाना। ये है उस समय की बात, और आज की बात मैं बता रहा हूँ कि ये ढांचा से पर तैयार ये पुल जब गिर जाता है तो कहीं ना कहीं करप्शन की बुनियाद यहीं से शुरू हो जाती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, 12 बजे तूफान आता है और 3 बजे पुल गिर जाती है। उस समय भी काम चल रहा था। लोगों की आभास हो गया कि यहाँ पर ये पुल गिरने वाली है, नहीं तो तकरीबन 50 से 100 लोग की मौत हो जाती, और जब मौत होती तो सरकार की नींद खुलती, और तब जा कर के कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती। शायद अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन अमित कुमार के साथ लाइव न्यूज़। खबर तो